जी प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी, अभी हम गुजरात अंकलेश्वर सेक्टर के मुखी महात्मा को श्रवण कर रहे थे। दास इनका बहुत आभारी है कि आप जी ने अपने चरणों में जगह दे करके आशीर्वाद प्राप्त करने का मन किया है। साथ संगत, आज भी सभी संतों महात्माओं ने अपने अमूल्य वचनों से शास्त्र को निहाल कर रहे हैं। साथ संगत, आज का जो विषय है पद संख्या 250। साथ संगत, ये बहुत ही चेतावनी भरा शब्द है बाबा रामदेव जी का। अन्य शब्दों में भक्ति के भाव, प्रेम के भाव, साथ संगत अनेकों अनेकों शिक्षाएं जहां हमें सदगुरु बाबा हरदेव जी ने दी है, वहां भी साथ संगत इस पद के माध्यम से बताने का जतन प्रयास किया है कि सर्वव्यापक न्यायकारी का जिसको भी एहसास है, आ नहीं सकती बदी बुराई उस बंदे के पास। साथ संगत, इस पारब्रह्म परमेश्वर को कहा गया है कि न्यायकारी है, ये न्याय करता है, सब पर परस्पर बराबर प्यार करता है, सब पर परस्पर स्नेह रखता है। और साथ संगत, जहां हमें प्यार, प्रीत, नम्रता, सत्कार और साथ संगत मेरे तमाम बुराइयों को साथ संगत क्षमा प्रदान करते हुए जो ब्राह्मी अवस्था प्रदान की है, उस अवस्था में रहने के लिए भी कहा है कि न्यायकारी है। अगर हम संत होकर के साथ संगत न्याय का कार्य नहीं करते हैं, समान दृष्टि नहीं रखते हैं, निंदा वकीली चुगली करते हैं, अनेकों वो रास्ते साथ संगत जिसको हमने त्याग करके सदगुरु के चरणों में आकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है, वो कार्य इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी हम करते हैं, तो बाबा हरदेव जी कहते हैं कि ये जो है सर्वव्यापक है, ये सब जगह हाजिर और नाजिर है, सब पर इसकी निगाहें हैं, हर जगह इसकी मौजूदगी है और हर जगह मौजूदगी होने के कारण ये सब पर नजर भी रखता है। इसलिए कहा कि ये न्यायकारी है, इसका एहसास होना चाहिए। महात्मा जन उदाहरण देते हैं साथ संगत जी कि एक साथ संगत जी जानवर दिया गया, बत्तख दी गई कि ले जाओ बच्चे, इसको उस जगह पर इसका वध करो जहां कोई ना हो। साथ संगत एक जाता है तो करके लौट आता है और एक वैसे ही साथ संगत देकर के चला है, तो सभी पूछते हैं क्यों, इन्होंने तो ये काम कर दिया, आपने किया। साथ संगत को बच्चा यही कहता है कि परमात्मा तो सदा सर्वव्यापक है, कोई नहीं देख रहा है लेकिन अल्लाह देख रहा है। आओ संगत, इसका एहसास हमें अपने जीवन में बना रहे। ये न्यायकारी है, कहा भी साथ संगत संतों महात्मा है जो जो चित्त संत जन स्वयं स्वयं लेता मार। आगे भी कहते हैं साथ संगत ये धर्म की धरती है, जो बीजे सो का है। कर्म योग साथ संगत गीता ने कहा है, ये कर्म योग है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल की प्राप्ति होगी। ज्ञानवाद भी, अगर अज्ञानता में हम जीते हैं, ज्ञान जीवन नहीं अपनाते, इस रोटी में नहीं चलते हैं, तो ठोकरें खानी ही खानी है। साथ संगत जी, ये बाबा हरदेव जी ने हमें चेतावनी दी है। आगे भी कहा है कि नेकी और भलाई का हो रास्ता वो अपनाता है, दिन न किसी का तभी दुकान का हो, वो नेक और बदी को देखते हुए सत्य का राह अपनाते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी संत किसी का नुकसान नहीं करते। संतों महात्माओं को तो फायर ब्रिगेड कहा गया है कि जहां अशांति हो,
आग लगी हो संसार में, झरझर गिरे अंगार, होते जगत में तू जल वर्ता संसार। साथ संगत ने फायर ब्रिगेड कहा गया कि जहां पहुंचते हैं वहां शांति प्रदान कर देते हैं। संत जहां पहुंचते हैं दुखियों के दुख दूर कर देते हैं। संत जहां पहुंचते हैं मीठी वाणी के साथ संगत जी वहां के वातावरणों को आनंदित कर देते हैं। ये अवस्था है। अगर इसके विपरीत हम साथ संगत जी करते हैं तो वो बात इस सदगुरु को नागवार लगती है। इसलिए संत हमेशा ईर्षा, नफरत और निंदा से दूर रह करके कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। उन्हें हर समय साथ संगत ये खौफ रहती है कि परमात्मा देख रहा है। आगे भी साथ संगत बाबा जी ने लिखा है कि वैर, ईर्षा, नफरत, निंदा से रहता है दूर सदा, प्रीत प्यार को दौलत से भी वो रहता पूछा। सत्संगत निंदा से, दासों बयान कर रहा था कि निंदा से, नफरत से, चुंगली से, अपजस से, बदी से हमेशा संत दूर रहता है। वो हमेशा अपने हृदय में प्रीम, प्यार, नम्रता और सत्कार, ऐसे सात्संगत जो गुण है भक्ति के, ऐसे जो गुण है सात्संगत जी संत के, उन गुणों को अपने जीवन में अपनाता रहता है। अपनी झोली में ऐसे ऐसे रतन सात्संगत जी रखता है कि वास्तव में जिस निमित्त ये मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है उस निमित्त को सात्संगत जी भरपूर करता है। और सात्संगत जी मानव जीवन को संतों महात्माओं ने बहुत ही अनमोल कहा है। इस कारण के सात्संगत मानव जीवन के पहले जितनी भी योनियां थी उन सभी योनियों में हम सात्संगत जी गए और इसी तरह वर्ष से वर्तमान मेरा जीवन है वहां भी हमने परिवार बनाया, रिश्तेदारी बनाई, कुंड बनाए, वहां भी हम खूब मौज मस्ती किए जैसे यहाँ करते चले आ रहे। इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा कि मानव का जीवन पशुवत समान है। जब तक अपना नर होने का एहसास न हो, मानव जीवन का एहसास न हो। और सात्संगत ये इसको कहा गया कि मानव अनमोल है, मिलत बारंबार जो घर भूल गिरे और बहु न लागे रहा। संतों महात्माओं ने कहा है कि एक फल जो पेड़ में लगता है अगर गिर गया सात्संगत से दोबारा नहीं लगता। इसलिए मानव जीवन सात्संगत हमारी कर्म भूमि है, कर्म योग की सात्संगत जी अवस्था है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि जैसा कर्म करेगा वो फल देगा भगवान। इसलिए ईश्वर को कहा कि न्याय जारी है। आप हमेशा सतर्क रहो, खबरदार रहो, खौफ में रहो, इसके एहसास में रहो। सात्संगत ये चेतावनी संतों महात्माओं को आई है क्योंकि गुरु की अपार कृपा से, परमात्मा की अपार कृपा से सात्संगत हमें नित्य स्वरूप की जानकारी हुई। जिस निमित्त ये मानव जीवन सात्संगत परमात्मा ने हमें दिया है उससे हम विचलित न हो, उस मार्ग से हम भटक न पाए। इसलिए सात्संगत जी बाबा हरदेव महाराज ने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए चेतावनी देने का प्रयास किया है। ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि सदा सत्य बोलो, सदा प्रिय बोलो, सदा सात्संगत जी चोरी मत करो, अच्छों का अंग करो, मीठी वाणी हो हमारे बच्चों को। ऐसे बाबा हरदेव जी की भावना व्यक्ति के अंदर कि संत हमेशा सत्यशील, ये सब सात्संगत जो दैवी गुण है संतों के उसको अपने जीवन में अपनाता है और स्वयं तो अपनाता ही है सात्संगत, उसका प्रयोग समाज में भी करता है। संतों के संग में रहता है तो वहां भी इसका प्रयोग करता है। कृपा करो सात्संगत जहां जहां संत रहते हैं हमेशा हरी चीज से चर्चा ही करते रहते हैं। तो आगे बाबा जी कहते हैं सात्संगत मालिक का एहसास जगाता, सदगुरु का ये ज्ञान है, कहे हर देव मिले जो सदगुरु हो जाता करने रहे। सात्संगत ये ब्रह्म ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है, सात्संगत ये हमें हमेशा एहसास कराता रहता है कि मेरा मालिक मेरे साथ है। वैसे तो सात्संगत हम देख रहे हैं कि सारा विश्व
इसी पार ब्रह्म परमेश्वर में ही है साथ संगति। जैसे एक व्यक्ति किसी नदी में स्नान करता है साथ संगति, उसके अंग अंग सराबोर हो जाते हैं। और इसी तरह साथ संगति जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो साथ संगत ये माया का पर्दा समाप्त हो जाता है। ये नौ वस्तु दृष्टि गोचर जग कर्ता की माया है, इसका स्वामी इसके अंदर इसके बीच समाया है। ये नौ प्रकृतियां समाप्त हो जाती हैं साथ संगत, देह का एहसास भी नहीं रहता है। पंचभौतिक जो भूत है जिसके अंदर ये जीवात्मा बैठी है, ये जीवात्मा जब अपने साथ संगत गुरु की कृपा से अपने मूल रूप परमात्मा को देखती है, खिलखिला उठती है, आनंदित हो जाती है। और साथ संगत जैसे एक भाई से मिलते हैं, एक बहन से मिलती है, एक संत से मिलते हैं साथ संगत, एक दोस्त से मिलते हैं, गले लग जाते हैं साथ संगत जी, इकमिक हो जाते हैं, देह का एहसास नहीं होता। खुशी का आनंद का वो अवसर, वो अवस्था होती है साथ संगत जी। ऐसी अवस्था सतगुरु जब इशारा करता है इस जीवात्मा को, देखिए तेरा मूल स्वरूप है। साथ संगत जी देही को देह का एहसास नहीं होता है। और साथ संगत ये जो नौ वस्तु जो प्रकृत है संसार के अंदर जो रचना है, जिन्हें इन साथ संगत जी वह दृष्टि से संसार को हम देख रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाती है। इसी अवस्था को एकवेद कहा गया साथ संगत। बाबा हरदेव जी महाराज वर्तमान हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी ये कह रही हैं कि साथ संगत हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली, पांचों प्रण की जानकारी भी हमें हो गई, लेकिन इसके स्वरूप अगर मेरे याचरण नहीं बन पाया, मेरे अंतःकरण की भावना ही नहीं बन पाया, तो मेरी दृष्टि में ये पार ब्रह्म परमेश्वर भी लुप्त हो जाता है साथ संगत जी। हर वस्तु में हम इसे देख नहीं पाते हैं, भले अपनी जुबान से हम कह ले साथ संगत जी, तो और ये रखने का विषय नहीं है। ये साथ संगत कर्म योग है, जब इससे हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहा है साथ संगत संतों महात्माओं ने कि ज्ञान अमल में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार है। बाबा हरदेव जी का स्लोगन यही था, युग सुंदर सदियां सुंदर दर मानो जीवन हो सुंदर। तो ये मानव जीवन की कैसे सुंदर होगा? आज सदगुरु माता जी ने जो साथ संगत जी हमें इस मानव जीवन को सुंदर बनाने का जतन प्रयास को हम अपनाते हैं तो साथ संगत जी हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, हमारा जीवन भक्ति वाला हो जाता है, हमारा जीवन परोपकारी वाला हो जाता है, हमारा जीवन साथ संगत त्याग का हो जाता है, हमारा जीवन हमारे जीवन में सहनशीलता आ जाती है साथ संगत जी। तो आओ कृपा करो कि बाबा हरदेव जी महाराज ने, सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने साथ संगत जी जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अगर नहीं अपनाते हैं तो निश्चित साथ संगत ये लोक और परलोक हमारा सुहेला नहीं हो पाता। हम व्यवहारिक और पारिवारिक सामाजिक जीवन में देखें साथ संगत जी, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन ले लेता है और स्कूल के साथ संगत जी नियमों का पालन नहीं करता है, स्कूल में समय से नहीं जाता है, जो पाठ गुरुजन पढ़ाते हैं उससे उस पर ध्यान नहीं देता है, तो साथ संगत जी उसकी पढ़ाई सफल नहीं हो पाती है। घर से भी वो खुश नहीं होता है और स्कूल से भी खुश नहीं होता है। पारिवारिक जीवन में देखें साथ संगत जी, जिस बच्चे की शादी हो जाती है तो जब तक शादी नहीं होती साथ संगत जी, तब तक वो स्वच्छंद अपने मैके में टहलती रहती है, घूमती रहती है, आजादी से जीवन जीती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो साथ संगत इशारा हो जाता है कि ये तेरा पति है। एक सेकंड के अंदर साथ संगत जैसे सदगुरु माता इशारा करती है कि इस जीव को देख तेरा ये पति है, देख तेरा ये मूल रूप है, साथ संगत समर्पित हो जाती है, एकमित हो जाती है, इसके बिना वो व्याकुल हो जाती है। ऐसे ही पारिवारिक जीवन में जब उस बच्चे को भी एहसास कराया जाता है, इशारा होता है कि देख के तेरा पति है, और साथ संगत जी वो समर्पण, वो प्यार, वो तड़प साथ संगत जी होती है
जो है एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। भक्तजन भी अपनी भक्ति के द्वारा ही सदगुरु को इतना खुश करते हैं, इतना साथ संगत जी रिझाने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह हम बच्चे को साथ संगत जी रिझाने का प्रयास करते हैं, रोते हुए को चुप कराने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही भगत जन अपने सतगुरु के प्रति भी समर्पित होकर के साथ संगत जी इसके वचनों को मानते हुए अक्षर का पालन करते हुए स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं, परोपकारी जीवन जीते हैं साथ संगत जी। और मानव जीवन की जो अवस्था है, मानव जीवन की जो उपलब्धता है, जो साथ संगत इसका करण है, साथ संगत करते हुए और उसके प्रतिफल साथ संगत जी जो आनंद की अनुभूति होती है, मुस्कुराते हुए जिंदगी के सफर को तय करते हैं, अपना ये लोक और परलोक दोनों सुहेला करते हैं साथ संगत जी। और वही साथ संगत जी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। भक्ति के बाद भी अगर जीवन में चाह है, भक्ति के बाद में जीवन में साथ संगत अगर कामना है, तो निश्चित रूप से वो कामना ईश्वर की नहीं होगी, माया की ही होगी साथ संगत। इसलिए भक्ति निष्काम की जाती है, इसलिए प्रेम निष्काम किया जाता है, इसलिए साथी के प्रति भी एक साथी निष्काम भावना से साथ संगत जी सेवा करता रहता है। इसलिए अनेकों समयों में जितने भी अवतारी महापुरुष धरती पर आए और सभी ने प्रेमा भक्ति का ही संदेश दिया। साथ संगत वो प्रेमा भक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसमें कोई जाति पाति नहीं होता, जिसमें कोई साथ संगत धर्म नहीं होता। धर्म की अवधारणा ही यही होती है कि पर शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सब अदमाई। सब एक दूसरे का साथ संगत जी वेलकम करते हुए दौड़ दौड़ करके मानवता के प्रति सेवा रूप में समर्पित होकर के विश्व के अंदर साथ संगत जी आज्ञाकारी मिशन जिस तरह से सेवा करके साथ संगत हमें जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है, हम इसके लिए सदगुरु के प्रति कृतज्ञ हैं। आओ साथ संगत हम सब, अगर मेरे जीवन में सदगुरु न होता तो आज वही जीवन होता साथ संगत जी जो अन्य सामाजिक प्राणियों का है, उससे निकाल करके हमें एक विशेषता प्रदान कर दी, एक पुरुष से महापुरुष बना दिया। जैसे उस बच्ची की शादी हुई तो शादी न होने से पहले वो किसी का लड़का था, किसी की लड़की थी, लेकिन जैसी इशारा हुआ ये तेरा पति है साथ संगत जी, क्षण वो पति और पत्नी हो गए साथ संगत जी। लड़का और लड़की का रिश्ता ही वहीं विलुप्त हो गया। ऐसे ही साथ संगत सदगुरु ने जब इशारा किया इस जीवात्मा को, ये तेरा मूल रूप है साथ संगत, वहीं सभी बंधन समाप्त हो गए, वहीं सभी जाति पाति समाप्त हो गई, वहां काले गोरे का भेद ही समाप्त हो गया साथ संगत जी। आओ समरसता का भाव पैदा हो गया, प्यार प्रीत धर्मता का जो सासंगत सूत्र था उससे ये जीवात्मा जुड़ करके आज संसार में प्रत्येक घटों में इस निरंकार प्रभु परमात्मा का दर्शन करते हुए अपना ये लोक और परलोक शुद्ध साथ संगत जी सुहेला करने का जतन कर रहे हैं। यही बाबा हरदेव जी महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु की जो का ये ज्ञान है वो हमेशा कल्याण सिखाता है साथ संगत जी, प्रभु के नजदीक रहने का एहसास कराता है। तो आओ इसके एहसास में हम भक्ति करते जाएं, एक एक समय का गुजरान करते जाएं, यही भक्ति का विरध है, यही साथ संगत जी भक्त और भगवान का रिश्ता है। हम सब अरदास करें मिल करके कि सदगुरु माता जी कृपा करें, ये जो रिश्ता है भक्त और भगवान का ये और प्रगाढ़ हो और सुंदर हो और मजबूत हो साथ संगत, और अंत समय तक इस अनंत से नाता जुड़ा रहे। यही अरदास भावना के साथ दास अपनी वाणी को विराम देते हुए क्षमा मांगता है साथ संगत जी ये भूल और चूक और गलतियों का, और आपसे आशीर्वाद की कामना करता है कि आप आशीर्वाद दो, जो वचन आए उस तरह से हम सबका जीवन बने। प्यार प्रीत धन्यवाद।